अगर तुम प्रभु के पास हो तो पाप को जगह नहीं है। भाईचारे से, प्रेम से, एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। नेवर बी लेजी इन योर वर्क बट सर्व द लॉर्ड एंथुजियास्टिकली, मतलब प्रोत्साहन, एंकरेजमेंट के साथ प्रभु के काम में एंकरेजमेंट से करो। प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो, बहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। आलसी नहीं रहना है, लेजी। आलसी दिमाग शैतान का घर है, पता है। कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ करो। एक ब्रदर जानता हूं मैं चर्च में, कुछ ना कुछ करते ही रहते। तब मुझे लगता है हाँ, बॉडी से कुछ ना कुछ करते हैं तो इसीलिए उनका दिमाग खाली नहीं है। डू समथिंग, डम्प समथिंग दैट योर एम्प्टी माइंड वोंट बी एम्प्टी। खाली दिमाग शैतान का घर है, वर्कशॉप है। वर्कशॉप पता है ना, खाली रहा दिमाग तो शैतान आकर बहुत सारे विचार डालेगा। इसीलिए दिमाग खाली मत रखो। प्रभु मुझे कुछ ना कुछ काम दे, कुछ ना कुछ भवन में काम करो, प्रार्थना करो, प्रभु के लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो। क्लेश में स्थिर रहो। आप में से बहुत लोग क्लेश में गिर जाते हैं। क्लेश, तकलीफ आया तो गिर जाता है। प्रभु ने क्या किया? प्रभु होता तो हमें ऐसा क्यों हुआ? सवाल आते हैं, बात आते हैं। लेकिन आज प्रभु कहता है क्लेश में स्थिर रहो, बी स्टेबल। आपके घर में कोबरा आया, किंग कोबरा, भागो 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 कहे ना, किसी को काट देगा, पप्पी देगा, देते ही आप हॉस्पिटल में जाओगे। क्या करना है? हिलना मत, चुपचाप रहे। ऐसा ही रहोगे चुपचाप तो आपके पैरों पे से या उधर से गूंगी साइलेंटली चले जाएगा। हिलकर हल्ला मचाओगे तो लव करेगा आपसे, तो आप हॉस्पिटल में रहोगे। शैतान भी ऐसा ही है, क्लेश आने के टाइम में आता है। देख क्या किया प्रभु ने, क्या किया, नाचेगा। ये हव्वा से हुआ था। हव्वा भी क्लेश में थी, सोच रही थी अच्छा पेड़ है, सुंदर एप्पल जैसा दिख रहा है, सेब की तरह, खाना है, वो क्या फल है, मुझे खाना है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मत खाओ। तो शैतान क्लेश में थी, क्लेश यहाँ था, यहाँ दिमाग में। तो शैतान आया उसी पेड़ पर। हेलो, मदद चाहिए? सवाल है, सवाल, सांप का सिंबल सवाल, क्वेश्चन मार्क। मैं जवाब दूंगा, बताओ। परमेश्वर ने कहा वो पेड़ का फल मत खाओ, अगर तुम खाओगे तो तुम मरोगे। झूठ बोला प्रभु ने, कुछ नहीं, तो भगवान बन जाएगी, परमेश्वर तू ही देवता बनेगी, हव्वा तेरी पूजा होगी, मत्था टेकेंगे लोग तेरे पास, पागल, तेरा पति भी भगवान बनेगा। अच्छा, लेकिन परमेश्वर ने कहा सारे जगह में, खेतों में सारे फल खाओ, आदन के बगीचे में, बस यही मत खाना। हव्वा नहीं मरोगे, जियोगे। वचन में लिखा है वो देखने के लिए पेड़ का फल सुंदर और मन भावना है, और उसने खा लिया और अपने पत्नी को भी खिला दिया। बहकाओ में मत जाओ। अगर आपको कोई लोग ना 3-4 गाली दे के बहकाते हैं ना, आपके अंदर से कौन आता है? घर के पड़ोसी लकड़ी लेके डरा रहा है, मैं मार दूंगा, तो आपके अंदर से कौन आएगा? अभी अंदर बच्चा है, वो नहीं गया, निकालो क्या बाहर? बताओ, पुराना आदमी को निकालो। पुराना आदमी मर गया बपतिस्मा के टाइम में, फिर क्यों आ रहा है? तो प्रभु नहीं रहेगा। आज आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपके अंदर का प्रॉब्लम क्या है बता रहा हूँ। कई लोग मुझे आकर सवाल पूछते, मैं आत्मिक जीवन में बहुत बढ़ना चाहता हूँ पास्टर जी, प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल इतना पढ़ता हूँ, दुनिया में कोई मेरे जैसा पढ़ नहीं सकता, मैं हरा दूंगा सबको। क्यों जीत नहीं पा रहे हो आत्मा में? वाई? कभी सवाल किया आपने अपने आप को? क्वेश्चन करो। तो गिनीज रिकॉर्ड होल्डर में बन जाऊंगा, जैसा बाइबल मैं पढ़ सकता हूँ, दुनिया में सबको हरा दूंगा। लेकिन क्यों? व्हाट हैपनिंग? क्यों काम नहीं कर रहा है वचन? क्यों निराशा? क्यों प्रभु के कामों में आपको पीछे जा रहे हो? क्यों भक्ति में पीछे जा रहे हो? क्यों संगति में पीछे जा रहे हो? क्यों? क्या है वजह? दोस्त आ गया सबके घरों में, भगाओ उसको।
यीशु के नाम से आज भागना है, सब शैतानी ताकतें आपके घर में, दिमाग में से जाना है बाहर। हालेलुया, सब चीजें जाना है। जब जाएंगे आपको छुटकारा मिलेगा, आप प्रभु के लिए भागोगे। बादल बादल आ गया ना तो रोशनी दिखाई नहीं देता, काला सा बादल आ गया तो रोशनी नहीं दिखता। शैतान का बादल आपके ऊपर है, रोशनी आना है, रोशनी प्रभु का वचन से आएगा। ये वचन सुनते समय ही आपके दिल में प्रभु रोशनी देगा, लेकिन आप मानना है सीरियसली। अब तक आपने आदत में ले लिया, लेकिन बी सीरियस। दाऊद ने कहा, प्रभु मुझे इस सोप से दो, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। दाऊद कहता है मुझे दो। पतरस ने कहा, प्रभु मुझे दो ले। प्रभु ने बोला, जिसने नहाया है उसको धोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पैर हाथ धो तो काफी है। लेकिन आप सब लोगों में से सब लोग शुद्ध नहीं है। इसके बारे में बोला, यहूदा इस्करियोत के बारे में। प्रभु क्रूस पे जाने से पहले सब चेलों का पैर हाथ धोया। मैं जैसा तुम्हारा, तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम भी मेरे जैसा दीन और नम्र बनो। ये बात कभी मत भूलो। मरे हुओं को उठाया, लोगों को चंगा किया, मसीहा अपने आप को कहलाया, लोग पूजा करे, आराधना करे, प्रभु के सामने घुटने टेकते थे। वो प्रभु चेलों का पैर धोया, दिखाया मेरे जैसा बनो। तुम मुझे रब्बी कहते हो, गुरु कहते हो, पिता कहते हो, परमेश्वर कहते हो, मुझे पकड़ के प्रार्थना करते हो, मुझसे विनती करते हो, रोते हो, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पैर धो रहा हूं। मुझे दो, यहां दाऊद पहले ही बोल रहा है, भविष्यवाणी, मुझे दो। वो यीशु मसीह ने करके दिखाया। प्रभु ने उनको शुद्ध किया, चेलों को धोया, खिलाया, प्यार किया। चेले सब बिछड़ गए। बच्चों, खाने के लिए कुछ नहीं है, जाल उधर डालो, कहते ही प्रभु मैंने तुझे धोखा दिया, माफ कर। रोटी लेकर, बारबेक्यू ग्रिल बना के मछली को उसमें रखकर, सैंडविच बना के, मछली का सैंडविच खिलाकर, मेरी सेवा करो पतरस। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या इनसे भी चीजों से ज्यादा प्यार करते हो? क्या मुझसे सच में प्यार करते हो? ये 3 सवाल, पतरस का दिल टूट गया। प्रभु तू ही जानता है ना प्रभु, तो मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमने को चरा, मेरी सेवा कर। आज आपके ऊपर बुलावट क्या है? क्या काम करने के लिए दिया है? कमाने जीने के लिए दिया है? अन्य जाति लोग भी कर रहे हैं, आप में उनमें क्या फर्क है? आज मैं आपको एक लाइट दे रहा हूं आपके दिमाग में, आपके अंदर उनके अंदर क्या फर्क है? वो भी कमा रहे हैं, वो भी अपना रिवाज कर रहे हैं, आप प्रभु को मान रहे हो। आप में उनमें क्या फर्क है? आप कहेंगे पास्टर जी हम स्वर्ग में रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहां प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग? क्या कर रहे हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पति को खाना बना रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। आपका पार्ट क्या है प्रभु के भवन में? आपका रोल क्या है सेवकाई में? आपका बुलावट क्या है प्रभु के लिए? चलो दान दे रहे हैं, दान की बात छोड़ो, उसके अलावा आपके शरीर से प्रभु के लिए क्या कर रहे हो सोचना है। व्हाट आई एम डूइंग। अन्य जाति भी दान देते हैं, पता है आपको, सब लोग करते, लेकिन आपका प्यार प्रभु को दिखाने के लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उत्साह से करना है प्रभु का काम, खुशी से करना है। आपके अंदर वो डिजायर, जिज्ञासा, राइट, वो खत्म हो रहा है, ड्रॉप नीचे जा रहे हो, वो खत्म नहीं होना है कभी भी। जिस दिन वो खत्म हो गया तो ड्राई हो जाओगे, सूख जाओगे भक्ति में, आत्मा में, कभी भी सूखना नहीं है। प्रभु के काम में नित्य लगे रहो, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी अध्याय 15 में। इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यहाँ जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप जो भी प्रभु के भवन में या प्रभु के नाम से कुछ भी काम करते हो तो कोई भी वेस्ट नहीं है। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं भी एक समय प्रभु के भवन में सारे काम करके यहां तक आया। सच में बोल रहा हूं, सच में बोल रहा हूं, मैं दिल पे हाथ रख के।
मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं सेवा करूंगा। मैंने कभी नहीं पूछा प्रभु से, मैंने नहीं पूछा मुझे सेवा करना है। मैंने बोला मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, प्लीज आई एम सॉरी, मैं उतना योग्य नहीं हूं तेरे नजर में, मैं उसका लायक नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता, इंट्रोवर्ट हूं, शर्माता हूं, बोल नहीं सकता, मैं डरता हूं, प्लीज मैं दान दूंगा तेरे भवन में, कहीं चुप कर काम करूंगा, चोरी चोरी से कुर्सियां डालूंगा, किसी को नहीं दिखूंगा, चुप कर रहता था। वहां कोने में रहता था, वहां से लेकर यहाँ बिठाया, यहाँ से लेकर इधर बिठाया प्रभु ने, फिर यहाँ खड़ा के फिर प्रार्थना करवाया मुझे चर्च में। मैंने कभी नहीं मांगा। बड़े बड़े 40 साल 50 साल के बुजुर्ग सीनियर से, वो लड़के को क्यों कटा रहे मास्टर जी, हम इतने साल से हैं। उन्होंने बोला प्रभु ने मुझे बोला आपको पता नहीं इतना इजी नहीं है, बहुत सारे बातें सुनना पड़ता है। आज पास्टर जी माँ गीत गाते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप आनंद करते हो, वही पास्टर माँ को एक समय में हटा दिए, तुम जाओ तुम बैठो, ग्रुप में से हटा दिए, तुम बैठो, हम सारे देख के आए, आपको पता नहीं। लेकिन हमने मेरा विश्वास नहीं छोड़ा, चुपचाप थे, चुपचाप। एक चर्च में मैं इवनिंग मीटिंग जाता था, चर्च सुबह होता था, एक इवनिंग मीटिंग में छोटा सा 10-15 लोग रहते थे, घर के पास छोटा रूम 10 बाय 10 का रूम। उस रूम में पास्टर जी बोलते थे तू जा, वो वचन बोलता था, मैं प्रार्थना करता था, मैं कभी नहीं पूछा मुझे दो, चुपचाप था। मुझे प्रभु जब बोलेगा तब मुझे देगा मौका। आज आपको बहुत शौक है दुनिया में, मुझे पास्टर बनना है, मुझे प्रॉफिट बनना है, मुझे वो अपोस्तल बनना है, इतना ड्रामा है क्या, जिंदगी कुर्बानी पे रखना है। पता है आपको, सेवकाई बिजनेस नहीं है। आज यहाँ दुकान खोलो चर्च, ये जिमिक्स है ना, ट्रिक्स से सेवकाई बहुत लंबे से नहीं चलेगा, गिर जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सेवकाई आपको मार देगा। बिजली है ना, करंट है, रेलवे ट्रेन देखा आपने, इंजन के ऊपर तार देखा आपने, 10,000 किलोवाट, एक बार छूने से क्या होगा पता है, तुझे छूने से हो गया गाना, छूने से फट जाएगा बॉडी, टुकड़े टुकड़े फट जाएगा बॉडी। सेवकाई ये है, सेवकाई में आप बुलावट के बिना बहुत लोग आते हैं, सेवकाई उनको मार देता है। मिनिस्ट्री विल किल यू इफ यू आर नॉट ओबीडियंट। आप आदि नहीं होते, सेवकाई मार देगा आपको, सच में बोल रहा हूं। कितने लोग जेल गए पता है, कितने लोग उड़ गए पता है, पास्टर्स मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, नशा से मर गए। सेवकाई मार देगा इफ यू आर नॉट ओबीडियंट। आपको लग रहा है शौक है, मैं डेली डरता हूँ, डरते हुए कांपते हुए कर रहा हूँ, डर चाहिए अंदर। एक एक शब्द बोल रहा हूँ तो शैतान सोचता है सबको गिराऊंगा इसी बात पे। प्रार्थना, डरना है, प्रभु के नजर में ईमानदार रहना है। जब डर नहीं रहता तो प्रभु के रास्ते पे नहीं रहोगे, फिर रहोगे। मैं यहाँ सोचा प्रभु कर, मजाक की बात है, मैं जब यहाँ शुरुआत में आया कुछ लोग कहते थे मैं आज पूछता कल हो जाता है, तो प्रभु इतना चीप है क्या, नौकर है क्या। आज मैंने घर बोला, कल यहाँ घर गिर गया, देखो मैं उसमें आज घर को ओपनिंग भी कर लिया। ये क्या है, प्रभु का एक योजना है। संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। डेली बदलना है, बोलो डेली अपने अंदर मन बदलना है, चाल चलन स्वभाव बिहेवियर बदलना है, एटीट्यूड बदलना है, जिससे तुम परमेश्वर की बलि भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक्सपीरियंस से आता है प्रभु का इच्छा। आपको पता है प्रभु के साथ चलना मतलब एक्सपीरियंस आता है, एक दिन में नहीं आता, एक साल में नहीं आता, जिंदगी भर चलना है। लाइफ टाइम चलते 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 कुछ बातें बोलेगा। कोई भी बता सकता है आज ये हुआ, मेरा अंत में प्रभु मुझे ऐसा करेगा, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि उस बीच में बहुत सारे सीढ़ियां होते हैं, आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाता है, बहुत रास्तों से लेके जाता है। लेकिन आप प्रभु का इच्छा करना है। आपको मैं सबको बोल रहा हूं, प्रभु का इच्छा करो, अपनी मर्जी छोड़ दो। अपनी मर्जी प्रभु पर प्रेशर करोगे तो प्रभु कर देगा। बच्चे ना, बुजुर्ग माँ बाप के पास बच्चे, लड़के जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, बुजुर्ग माँ बाप के पास, मम्मी साइन करो, साइन करो, अंगूठा चापो, अंगूठा चापो, जबरदस्ती से नहीं जा
अनाथ आश्रम जा बूढ़ी, लो 20,000 महीने का जी अनाथ आश्रम। प्रभु के साथ भी इस तरह जबरदस्ती अंगूठा, प्रभु यही यही पत्नी चाहिए, यही सफेद लड़की जिसके बाल लंबे हैं वही चाहिए, हाँ यही सुंदर सा कोटी, यही 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 हाँ यही यही हाँ यही लड़का यही चाहिए। अब इस ये हट पे रहना छोड़ दो आज से लेकर। मेरे पास जब प्रार्थना में आओ मुझे ऐसा मत बोलो, अब बोलोगे तो मुझे यही याद आएगा, जबरदस्ती निशानी करवा रहे हो प्रभु से। मैं सच में बोल रहा हूं, मैंने कभी ये महीने में मेरे जीवन में इतने तकलीफें देखा घर के मामले में। कोई भी कहता है आप पास्टर हम नहीं देंगे, चेहरे पे नहीं बोलते, कुछ लोग घुमा घुमा के 3-4 दिन 10-15 दिन के बाद बोलते हैं सॉरी। मैंने कभी प्रभु से नहीं बोला ये घर देना है, नहीं देगा तो मैं तेरा दास नहीं हूं, ये घर टूट जाए, भूकंप आ जाए, कभी नहीं बोला। चुपचाप ओके प्रभु शायद आपको एक प्लान है, आपके नजर में एक घर है मेरे लिए, एक जगह है, वहां भेजो। छोड़ दिया प्रभु के हाथ में। से ज्यादा मेरे परमेश्वर को पता है मुझे क्या देना है। मैं भागता नहीं, मुझे कभी हट नहीं करता, इस बात पे मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये डेंजर चीज है। ऐसा प्रार्थना कभी सुने नहीं जाएगा, सीरियस में बोल रहा हूं, ऐसे प्रार्थना कभी नहीं सुनता। आपको कोई नहीं सिखाया, मैं सिखा रहा हूं। ऐसे प्रार्थना से आपके पास बोले बहन जी हमको यही चाहिए, आप प्रभु से करवा दो, ये प्रार्थना नहीं चलेगा। प्रभु का इच्छा, प्रभु मुझे ये है मन में, आप क्या चाहते हो वही करो, क्योंकि प्रभु को पता है तुम्हारा अंत कैसा होगा। हालेलुया। याद रखो प्रभु का इच्छा, प्रभु का इच्छा, प्रभु का इच्छा। मैं सेवकाई में आने का रीजन बताऊं, कोई पूछे आपका पास्टर का बुलावट क्या है तो बोलो परमेश्वर की इच्छा करना। कौन सा डिनोमिनेशन है, कुछ नहीं, परमेश्वर की इच्छा करना मेरा यही है। मेरा प्रभु को कौन सा पसंद है मैं वही करूंगा। लोग जो मर्जी कहे कहने दो, लोगों को बुरा लगे लगने दो, मुझे प्रभु ने बोला संतोष ये काम कर, मैं यही करूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करने आया हूं। आपने स्वर्गीय प्रार्थना में सुना है, हे हमारे स्वर्गीय पिता तेरी इच्छा वहां होती है वैसा ही धरती पर हो। मतलब तुम करो पहले प्रभु का इच्छा, तुम मानोगे तो लोग मानेंगे। कुछ लोग आएंगे अब ऐसा करो, ये करो, वो करो, रीति रिवाज बीच में जोड़ेंगे। अब बोलो नहीं, प्रभु का इच्छा वचन में प्रभु हमें वो क्या बताया हम वही करेंगे। हमारा सोच से प्रभु का सोच बड़ा है, प्रभु का बुद्धि समझ बड़ा है। प्रभु जानता है कौन सा बलि भक्ति सिद्ध इच्छा क्या है, प्रभु को पता है, मैं वही करूंगा। और मैं से मालूम कर लो, वचन में लिखा है पहचानो, मालूम करो। कैसा मालूम होगा, कैसा मालूम होगा, कैसा मालूम होगा? बैठना है, चुपचाप बैठना है। तकलीफ आ गया, जल्दबाजी में आप लेने वाले फास्ट डिसीजन आपको प्रभु की इच्छा से अलग कर देता है। मुझे कभी बोलते हैं हम ये गाड़ी लेना चाहते हैं, दूसरा ले लेंगे, ये करेंगे, तो मैं क्या कहता हूँ, वेट करो, रुको, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी में धोखे में जाओगे, लोग धोखा देंगे आपको। जल्दबाजी में आने वाला चीज कोई रहेगा नहीं, बोल रहा हूँ। फास्ट जो आता है फास्ट चले जाएगा। जो लेट से धीरज से दबा के खींच के देने वाला रहेगा। जल्दबाजी में कमाए हुआ पैसा चीजें ऐसा ही जल्दबाजी में उड़ जाएंगे होश की तरह। सर्दियों में धुंध कितना समय रहेगा, सूरज निकला चले जाओ। एक काम करने के लिए 100 बार सोचो, मैं बोल रहा हूँ, कोई गलती नहीं है, वेट करो, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रभु का इच्छा करोगे तो उसमें शांति रहेगी। अपनी मर्जी के लिए दौड़ोगे, वो काम कर लोगे, लेकिन शांति नहीं रहेगा, सुकून नहीं रहेगा, आराम नहीं रहेगा। हालेलुया। कुछ साल चलने के बाद, ये अनुभव से बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं। पौलुस अपना अनुभव सिखाता है कलीसिया को, अनुभव सिखाना है एक दास। आपको हर बार यहाँ ऐसा हुआ उधर ऐसा हुआ बोलने से आप सोचोगे अच्छा दाऊद को ऐसा हुआ, शायद मुझे भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा, आप अलग हो, आप दाऊद नहीं हो। अनुभव एक एक व्यक्ति से प्रभु एक एक तरीके से चलाता है, लेकिन इच्छा जानना है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रहे हैं, डोंट वरी, आशीर्वाद भी आएगा, छुटकारा भी मिलेगा। समस्या आ रहा है, हारना मत, आपको प्रभु जरूर
कामयाबी देगा। लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, डरना मत, वही लोग मुंह से आपकी भलाई की तारीफ करेंगे। सारे चीज प्रभु का इच्छा के लिए करो। लिव फॉर गॉड, जीवन जीना है तो प्रभु के लिए जियो। आमीन।